हेलो दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो देखो, आज की इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं मोंटी हॉल प्रॉब्लम, यानी कि अभी जो एसएससी का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था सिलेक्शन पोस्ट यानी फेज 13 वाला, उसमें कुछ हमें न्यू टाइप देखने को मिले हैं। ठीक, क्योंकि वेंडर हमारा चेंज हो चुका है जो कि एडिक्विटी करवा रहा है एग्जाम को। पता नहीं वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिलेबस, यानी ये सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, पर लेकिन अब हमें ये करने ही पड़ेंगे क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी न्यू टाइप पूछे जा रहे हैं, ठीक, जैसे इससे पहले वाली जो वीडियो में थी, मैंने उसमें मॉडुलस फंक्शन जो न्यू टाइप पूछा गया था उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन करवाए थे। अब सेकंड वीडियो में मोंटी हॉल प्रॉब्लम वाली करवा रहा हूँ। ठीक, तो जो भी न्यू टाइप पूछे जा रहे हैं उनकी मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ, तो सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर लीजिएंगे। ठीक है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों उन्हें डर लग रहा है इन क्वेश्चनों से। अजय भी कुछ नहीं है, देखो आप विदाउट फॉर्मूला आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। देखो मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूं कि मोंटी हॉल प्रॉब्लम क्या है। तो देखो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, गेम है। अब गेम कैसा, अब देखो मैं थोड़ा समझाता हूं आपको कि गेम इस प्रकार का है। ठीक, मानो 3 दरवाजे दिए गए हैं। ठीक, 3 दरवाजे में से एक में गिफ्ट है या इनाम है, जैसे गाड़ी वगैरह। जो दो जो दरवाजे हैं वो खाली कह सकते हो, या उनमें बकरी गोट है। ठीक, तो तुम्हें उनमें से एक चूज करना है। ठीक, तो एक चूज आपने कोई सा कर लिया। ठीक, तो उनमें से दो दरवाजे बचे, तो होस्ट उनमें से एक दरवाजा खोल देगा क्योंकि उसे तो पता है कि खाली कौन सा। फिर वो कहेगा कि आप स्विच करोगे या नहीं। अगर आप स्विच करते हो तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, तो यही है, मतलब इसके ऊपर ही क्वेश्चन होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना। किस प्रकार, जैसे मानो 3 दरवाजे हैं ये। ठीक है, ये 3 दरवाजे। ठीक, इनमें से किसी में एक में गिफ्ट है और 2 खाली है। ठीक है, मानो आपने ये चूज कर लिया, ये वाला। ठीक, ये वाला आपने चूज कर लिया। अब बचे ये 2। ठीक, तो जब आपने ये चूज कर लिया, आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 की होगी, यानी जीतने की संभावना। क्योंकि 3 हमारे पास दरवाजे में से एक चुनना, तो आपने ये चुना, तो 1/3 आपके जीतने की संभावना है। ठीक, और इन दोनों की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/3। सिंपल सी बात है, यानी कि 2/3 है। ठीक, अगर मानो, क्योंकि जो होस्ट है जो गेम खिला रहा है, ठीक, मेजबान भी कह सकते हैं होस्ट, उसे तो पता है कि किसमें गिफ्ट है किसमें नहीं है। तो ये 2 बचे, तो इनमें से जिसमें गिफ्ट नहीं है, एक खाली जो है कोई सा भी कह सकते हैं, वो खाली को मानो होस्ट ने खोल दिया, कह सकते हैं ये होस्ट ने हटा दिया। ठीक, ये खोल दिया कि, और बचा हुआ ये वाला। ठीक, जब ये वाला बचा तो होस्ट मानो कहने लगे कि अगर आप इस पे स्विच करोगे या नहीं। ठीक, समझदार व्यक्ति वही होगा जो स्विच कर लेगा, क्योंकि स्विच करने से हमारी प्रोबेबिलिटी जीतने की बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है इन दोनों की क्या है प्रोबेबिलिटी, 2/3 जीतने की। जब एक तो उसने से हटा दिया तो बची है, एक ही बचा, तो इसकी ही तो प्रोबेबिलिटी बची है 2/3। ठीक, तो मतलब दोनों की जो प्रोबेबिलिटी थी वो इस पर ही शिफ्ट होगी। ठीक, तो कह सकते हैं अगर हम शिफ्ट करेंगे, स्विच करेंगे, ठीक, तो हमारे जीतने की संभावना क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक, मतलब स्विच करने में फायदा है। अब देखो नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूँ। ठीक, देखो चलो मैंने आपके 4 दरवाजे ले लिए। ठीक, 4 दरवाजे कह दो या 4 बॉक्स कह दो। ठीक, ये 4 बॉक्स है। ठीक, तो उनमें से किसी एक में है इनाम और 3 है खाली। अब थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, तो मानो एक आपने चुन लिया, कोई सा भी चुन सकते हैं। ठीक, मानो आपने एक ने ये वाला चूज कर लिया, तो सिंपल सी बात है, इसके जीतने की संभावना 1/4 होगी। ठीक, और इनके तीनों की जो है वो कितनी होगी, 3/4 होगी। ठीक, 3/4 होगी ना इनकी, तो इनकी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो जो होस्ट है उसे तो पता है कौन सा खाली है कौन सा नहीं। तो होस्ट ने क्या करा, मानो इनमें से तीनों में से एक खाली को खोल दिया उसने बॉक्स। ठीक है, मानो ये वाला उसने खोल दिया, तो अब बच्चे कितने, 2 बच्चे। वो अगर कहने लग जाए कि आप शिफ्ट करना चाहोगे या नहीं, सॉरी स्विच करना चाहोगे या नहीं। ठीक, तो समझदार व्यक्ति वही होगा जो स्विच कर लेगा। क्यों? क्योंकि जब इन तीनों की 3/4 थी, ठीक, प्रोबेबिलिटी जीतने की, अब आपके पास बचे 2। ठीक, तो इन दोनों में से आपको अब एक चुनना, अगर आप स्विच करोगे तो। ठीक, जब इन दोनों में से आप एक चुनोगे तो 1/2, तो यहां से जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी क्या, 3/8। तो देख सकते हैं यानी 1/4 से ज्यादा है ये 3/8, क्योंकि 1/4 को हम 2/8 भी तो लिख सकते हैं। ठीक, और ये कितनी है, 3/8, तो ज्यादा कौन सी हुई है, तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया नहीं आया? अब देखो मैं दोबारा बता देता हूं।
अगर आपके समझ में नहीं आया, देखो 3 वाला आप मतलब 3 वाले में 2/3 क्यों हो रहे थे जीतने की संभावना, अब थोड़ा ध्यान समझना। ये 3 थे, 3 में से आपने एक चुन लिया ये वाला, बचे ये 2, ठीक। ये वाले इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी थी 1/3, और जब ये 2 बचे, ठीक, इनके जीतने की संभावना थी 2/3। सिंपल सी बात है, 2/3 इनमें से एक होस्ट ने खोल दिया, तो बचा ये एक ही। जब एक ही बचा, ठीक, तो इसमें इसे ही चुनोगे आप, तो जब इसे ही चुनोगे तो ये, तो इसकी तो 2/3 ही आएगी ना, ठीक। ये रही, तो इस प्रकार समझ गए। चलो मैं एक बार और बताता हूं, ठीक। मानो 7 बॉक्सेस है और हमने थोड़े ज्यादा ले लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 बॉक्सेस है, ठीक। 7 में से एक में ही नाम है, ठीक। आपने मानो कोई सा भी एक चुन लिया, ठीक। मानो ये नहीं कोई सा भी चुन सकते कि, हालांकि मैं तो इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आपने ये चुन लिया, तो जब 7 बॉक्सेस है, इसके जीतने की जो संभावना है वो 1/7 है, ठीक। और इनके 6 की 6, अगर मैं 6 की 6 की बात करूं तो 6 बचे, ठीक। इनकी कितनी है 6/7, सिंपल सी बात है, 6/7 है ना इनकी। अगर इनमें से वो कितने भी कह सकता है, ठीक। अगर उसने 2 बॉक्सेस खोल दिए होस्ट ने, ठीक, जो कि खाली हैं, मानो 2 बॉक्सेस कोई से भी, ये 2 खाली हैं, उसने ये हटा दिए, तो आप कितने बॉक्सेस बचे, 1 2 3 4, ठीक। तो अगर वो कहने लग जाए कि इन चारों पे आप स्विच करना चाहोगे या नहीं, ठीक, अगर स्विच करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है जीतने की, ठीक। अगर आप स्विच करोगे तो 4 बचे, 1 2 3 4, इनमें से आपको एक ही चुनना है, तो 1/4 ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो आप यहां से कितनी हो जाएगी जीतने की संभावना, अगर आप स्विच करोगे तो कह सकते हैं, इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/14, ठीक। तो ये कह सकते हैं मतलब 1/7 से तो ज्यादा ही है, ठीक। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/14, और ये कितनी है 3/14, ठीक। तो ये ज्यादा होगी हमेशा, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर इस प्रकार के गेम में अगर आप स्विच करोगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे ना कि घटेंगे, तो स्विच करने में फायदा है, ठीक। अब देखो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं एग्जाम में, देखो इस प्रकार के आ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 5 दरवाजों वाले मोंटी हॉल खेल में आपने एक दरवाजा चुना, ठीक है। होस्ट एक दरवाजा खोलता है जिसके पीछे बकरी होती है। यदि आप शेष बचे बंद दरवाजों में से किसी एक में स्विच करते हैं तो कार जीतने की आपकी संभावना कितनी होगी। मतलब सिंपल से कह रहा है कि 5 दरवाजे हैं, मतलब 5 दरवाजे हैं, तो ये हो गए 5 दरवाजे। इनमें से एक में कार है और बाकी में बकरी है, ठीक। तो ये बता रहा, ये कह रहा कि आपने पहले एक चुन लिया, एक दरवाजा चुना, ठीक। तो जब आपने एक दरवाजा चुना तो आपके जीतने की संभावना थी 1/5, सिंपल सी बात है, ठीक, सिंपल सी बात है। बचे कितने, 4 है, इनकी कितनी थी संभावना, 4/5, चारों की। ये अब क्या करा, होस्ट ने एक दरवाजा खोला जिसके पीछे बकरी होती है, मतलब उसने एक दरवाजा खोल दिया, मतलब जिसमें कार नहीं है, सिंपल सी बात ये है। अगर आप स्विच करोगे, मतलब शेष बचे बंद दरवाजे पे ये कह रहा है कि अगर आप स्विच करोगे, ठीक, तो कार जीतने की संभावना कितनी होगी। तो मानो कोई सा भी मान सकते हैं, ये दरवाजा उसने हटा दिया, ठीक। तो बचे अब 3, 1 2 3, अगर आप इन पे स्विच करोगे तो इन तीनों में से आपको अब एक चुनना है, ठीक। तो यहां से आपकी संभावना क्या हो जाएगी, यानी कि 4 एकम 4, अब 5 3 15, ये हो जाएगी मतलब जीतने की संभावना, ठीक। लेकिन हमें दिया है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकाल सकते हैं, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100, बस। अब इसे सोल्व कर लो, 5 से काटूंगा तो 5 3 15, ये 20 पंजे 100, यानी 20 चौक 80/3, ठीक। अगर मैं इसे काटूंगा यानी कि 3 दूनी 6, 3 6 18, तो 26 पॉइंट करके आएगा, ठीक। ये रही ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी क्या हमारा सही है, ठीक। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे उड़ाओगे आप, मतलब ज्यादा, अगर आप एक बार तरीके में समझ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल प्रायिकता वाले क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है, ठीक। प्रोबेबिलिटी के तो क्वेश्चन है और क्या है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ये कीजिए एक बार, चलो खुद ही करके देखो इसे। देखो इसमें कह रहा है कि 3 दरवाजों वाले मोंटी हॉल गेम में आप एक दरवाजा चुनते हैं, मेजबान दूसरा दरवाजा खोलता है जिसमें एक बकरी दिखाई देती है। अगर आप बचे हुए बंद दरवाजों पर जाएं तो कार जीतने की संभावना क्या है, तो वही है जो मैंने सबसे शुरू में समझाया था, ठीक। 3 दरवाजे हैं, ठीक। उनमें से आपने एक चुना, ठीक, मानो ये चुन लिया, तो इसकी जब एक चुना तो इसकी जीतने की संभावना थी 1/3, जो बाकी के बचे थे ये, इनकी थी 2/3, ये थी। अब इनमें से एक मेजबान ने हटा दिया, कह सकते हैं मानो ये हटा दिया उसने, अब बचा ये एक,
ये कह रहा है कि आप इस पर स्विच करोगे तो जीतने की संभावना क्या होगी। अगर आप इस पर स्विच करोगे तो एक ही बचा, यानी एक में से हमें एक ही चुनना है। अब तो कह सकते हैं इसकी जो प्रायिकता वो 2/3 ही होगी। ठीक, तो 2/3 क्या, ये रहा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। कीजिए थर्ड क्वेश्चन, एक बार खुद करके देखो इसे। देखो इसमें कह रहा है कि मोंटी हॉल गेम में एक होस्ट आपके सामने 50 डिब्बे रखता है, जिनमें से एक में इनाम है। आप डिब्बा 3 चुनते हैं। होस्ट 48 खाली डिब्बे हटा देता है, केवल डिब्बा 3 और डिब्बा 20 छोड़ देता है और कहता है कि इनाम उनमें से एक में है। यदि आप डिब्बा बदलते हैं तो इनाम के डिब्बे, यानी इनाम के डिब्बा 20 में होने की क्या प्रायिकता है। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना क्या कह रहा है। मतलब डिब्बे 50 हैं, ठीक, इस प्रकार यानी 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार कितने डिब्बे हैं, ठीक, यानी 50 डिब्बे हैं। तो 50 डिब्बे हैं मान सकते हैं, ठीक। उसने बोला यदि आप डिब्बा 3 चुनते हैं, यानी डिब्बा एक ही चुनना है, वो भी थर्ड वाला, यानी कि ये वाला डिब्बा चुन लिया। यही कह रहा है डिब्बा यदि आप 3 चुनते हैं, ठीक, 3 ये चुन लिया, हमने चूज करा नंबर जो 3 वाला, सॉरी, यानी नंबर जो 3 वाला डिब्बा ये चूज किया हमने। अब ये क्या करा, होस्ट 48 खाली डिब्बे हटा देता है, ठीक। ठीक, मतलब कह सकते हैं 50 डिब्बे थे, जिनमें से 3 आपने चुन लिया, तो यानी एक आपने चुन लिया तो इधर बचेंगे 49 डिब्बे। इनमें से 48 डिब्बे उसने हटा दिए, ठीक। इनमें से जब वो 48 डिब्बे हटाएगा तो यहाँ पर एक डिब्बा बचेगा, ठीक। अब कह रहा है केवल डिब्बा 3 और डिब्बा 20 छोड़ देता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं जो डिब्बा 3 था वो तो हमने चुना था, और जो डिब्बा 20 था, इधर इधर कितने थे, 49 डिब्बे बचे हैं। 49 में से 48 डिब्बे उसने हटा दिए। जब 48 डिब्बे हटा देंगे तो इधर एक डिब्बा बचेगा, जो भी कौन सा बचेगा, वो भी हमारा 20वां डिब्बा बचेगा, ठीक। 20वां डिब्बा बचेगा, बस ये 2 डिब्बे बचे, हालांकि जब 48 डिब्बे उसने हटा दिए तो एक डिब्बा, तो 3 तो हमने चुन ही लिया था ये वाला, ठीक। अरे एक डिब्बा ये बचा, 20वां डिब्बा। अब देखो क्या कह रहा है, केवल डिब्बा, अब पहले थोड़ा यहाँ ध्यान से समझो। जब हमारे पास 50 डिब्बे थे, ठीक, यानी 50 डिब्बे थे, तो एक डिब्बा जब हमने चुन लिया तो उसके जीतने की संभावना थी 1/50 ही, ठीक है। 1/50 थी जीतने की संभावना। और इधर बचे थे 49 डिब्बे, तो इनके जो जीतने की संभावना थी वो थी 49/50, यही थी। सिंपल सी बात है, ठीक, क्योंकि इधर कितने डिब्बे बचे थे, 49। अब 49 में से उसने जब 48 डिब्बे हटा दिए, एक डिब्बा ही बचा, वो भी 20वां डिब्बा। अब ये कह रहा कि जो 20वां डिब्बा, ठीक, इनाम इसमें होने की प्रायिकता बतानी है। तो सिंपल सी बात है, जो सारी प्रोबेबिलिटी थी वो इसी पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक, यानी कि इसके जीतने की संभावना भी यही हो जाएगी। कैसे, अगर आपको देखो समझ में नहीं आया तो थोड़ा डिटेल में बताता हूं मैं, ठीक। थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो क्या, थोड़ा ध्यान से समझना। 50 डिब्बे थे, ठीक, एक डिब्बा हमने चुन लिया ये इधर, जो कि था नंबर 3, ठीक, ये नंबर 3 हमने डिब्बा चुन लिया। तो इधर जो डिब्बे बचे, इधर हमने एक चुन लिया, ठीक, कह सकते हैं एक डिब्बा, इधर बचे हमारे 49 डिब्बे, ये, ठीक। तो हमने डिब्बा कौन सा चुना, 3, यानी थर्ड जो डिब्बा। तो इसके जीतने की प्रायिकता है 1/50, ठीक। और जो इधर 49 डिब्बे बचे, ठीक, इनके जीतने की प्रायिकता है 49/50। सारे डिब्बों की बात कर रहा हूं मैं, सारे डिब्बों की प्रायिकता ये है 49/50। ये सारे डिब्बे की, यानी कह सकते हैं, यानी 3 को छोड़कर, यानी 1 2 3 को छोड़कर 4 5 6 डॉट 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 कहां तक, 50 डिब्बे ये। अब इनमें से उसने 48 डिब्बे हटा दिया, ठीक। अब बचा कौन सा, 20वां डिब्बा बचा, जो 20वां डिब्बा ये डिब्बा बचा। तो कह सकते हैं जब सारे डिब्बे हट गए तो सब सारी प्रायिकता जो है, यानी जो 49/50 जो प्रायिकता है, वो ये वाला जो डिब्बा बचा है इसकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी इस पर ही शिफ्ट हो जाएगी पूरी, क्योंकि एक ही तो डिब्बा बचा हमारा, ठीक। तो कह सकते हैं ये प्रायिकता बची इसकी। तो कह सकते हैं इसके जीतने की प्रायिकता, मतलब 20वां जो डिब्बा इसमें इनाम होने की जो प्रायिकता है वो यही होगी, 49/50, ठीक है। तो ये अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमें दिया परसेंटेज में, तो परसेंटेज में दिया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये बस 50 दूनी 100 और 49 दूनी कितने होते हैं, 98, यानी ये 98%। तो 98% किस में दिया है, ये रहा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या सही है, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके बहुत बेहतरीन, यानी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कीजिए फोर्थ क्वेश्चन, देखो खुद करके देखो इसे।
कुछ नहीं है, मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है। इसमें कह रहा है कि एक मेजबान आपके सामने 100 डिब्बे रखता है जिनमें से एक में उपहार है। आप 5वां डिब्बा चुनते हैं। मेजबान 5वें और 50वें डिब्बे को छोड़कर बाकी सभी डिब्बे हटा देता है और कहता है कि उपहार उन्हीं में से किसी एक डिब्बे में है। इसकी क्या संभावना है कि उपहार बॉक्स 50 में है? क्या सेम? ठीक है, मतलब जैसा भी मैंने पहले करवाया था सेम क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि 100 डिब्बे हैं, ठीक, 100 डिब्बे में से एक में उपहार है। आप 5वां डिब्बा चुनते हैं, ठीक, 5वां डिब्बा चुना, ठीक, यानी 100 में से आपने एक डिब्बा चुना, तो आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/100, ये होगी। अब वो क्या कह रहा है, मेजबान 5वें और 50वें डिब्बे को छोड़कर बाकी सभी डिब्बे हटा देता है। तो जब बाकी सभी डिब्बे हटा दिए उसने, ठीक, 5वां और 50वां छोड़कर, 5वां तो हमने चुना ही है, अब बचा कौन सा, 50वां डिब्बा, यानी 5वां तो हमने चुना था इधर, ठीक, अब बचेगा 50वां डिब्बा, बाकी सब उसने हटा दिया ये, ठीक। और इधर की जो प्रोबेबिलिटी, मतलब इधर हमारे 1/100 थी जीतने की, ठीक, और इधर हमारे 99 डिब्बे बचे थे। जब 99 डिब्बे बचे थे उनकी प्रोबेबिलिटी थी 99/100, ये 99 डिब्बों की प्रोबेबिलिटी है, ठीक। लेकिन जब उसने सारे डिब्बे हटा दिए तो एक डिब्बा बचा, वही 50वां, तब ये सारी प्रोबेबिलिटी इस पर 50वें डिब्बे की हो जाएगी, क्योंकि अब तो कोई डिब्बा बचा ही नहीं, तो इस जीतने की जो संभावना यही हो जाएगी ना अब तो, 99/100। और यही पूछा था उसने कि क्या संभावना है कि उपहार बॉक्स 50 में हो, तो 99/100 ये प्रोबेबिलिटी है। परसेंटेज में पूछा तो इसे क्या कर देंगे, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 99% ही आ जाएगा। तो 99% दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। कीजिए 5वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 10 दरवाजों वाले मोंटी हॉल खेल में आपकी पहली पसंद के बाद होस्ट 2 दरवाजे खोलता है, दोनों में बकरियां होती हैं। यदि आप अब बचे हुए 7 दरवाजों में से किसी एक पर स्विच करते हैं तो कार जीतने की अनुमानित संभावना कितनी होगी? ठीक, ध्यान से समझना थोड़ा। देखो वो ये जैसा मैं करवा था, 10 दरवाजे हैं, ठीक, 10 दरवाजे। देखो आप थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा मैं, अगर आपका कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो, जिससे कि आपको अब भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। मतलब कह रहा है कि 10 दरवाजों में से आपकी पहली पसंद के बाद होस्ट 2 दरवाजे खोल देता है, ठीक, यानी 10 में से आपने एक चुन लिया, ठीक, एक चुन लिया तो इधर बचेंगे 9, एक आपने चुन लिया था, ठीक, तो 9 बचेंगे। तो कह सकते हैं इन 9 की प्रोबेबिलिटी थी 9/10, ये थी 9/10। इनमें से 2 दरवाजे उसने हटा दिए, अब कितने बचेंगे, 9 में से 2 हटा देंगे 7। अभी कह रहा है यार 7 दरवाजों में आप स्विच करोगे, ठीक, तो आपके जीतने की संभावना बताओ। तो 7 दरवाजों में से अब 7 दरवाजे बचे, इनमें से आपको अगर एक चुनना है, ठीक, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आप एक यानी 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 9/70 ये आएगा। लेकिन ऑप्शन तो गलत दिए हैं, ठीक, तो 9/70 तो कह सकते हैं, चलो मैं ऑप्शन सही करवा देता हूं। देखो इन जीरो को तो कर लेना, हटा लेना, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 9/70 यहां से, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। आए आपके समझ में? नहीं, अगर नहीं आया तो देखो थोड़ा ध्यान से समझो, एक बार मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं आपको। इसने बोला था 10 दरवाजे हैं, तो 10 दरवाजे देखो हम बना ही लेते हैं। देखो 10 दरवाजे हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गए 10 दरवाजे। अब उसने क्या बोला, इनमें से आपने एक चुन लिया कोई सा भी, ठीक, मानो आपने यही चुन लिया, एक चुन लिया, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/10, सिंपल सी बात है। अब जो बाकी के 9 बचेंगे, ठीक, ये, ठीक, इनके जीतने की संभावना है 9/10, सिंपल सी बात है ये, ठीक। इनमें से वो कह रहा था होस्ट ने 2 दरवाजे हटा दिए, ठीक, जो कि खाली हैं, तो कोई से भी हटा दिए, मानो ये उसने हटा दिए ये,
ये हटा दिए, तो जब ये हटा दिए तो बचेंगे कितने, यानी 7 बचे, 1 2 3 4 5 6 7। वो कह रहा है कि अगर आप इन सातों पर स्विच करोगे तो जीतने की क्या संभावना है। ठीक, जब इन सातों पर आप स्विच करोगे तो इन सातों में से आप एक चुनोगे, यानी 1/7 ये, तो ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। तो कह सकते हैं क्या, 9/70 ये। ठीक है, अगर इसे परसेंटेज में पूछे तो क्या करना फिर, अगर परसेंटेज में पूछे तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 90/7%। ठीक, तो यानी देख, ये शायद पहले अगर जो ऑप्शन थे ये वाले, ये शायद परसेंटेज में थे, अगर आप इनके पीछे परसेंटेज लगा लोगे तब भी ये ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो 90/7 बस परसेंटेज में निकालने के लिए, तो यहां से क्या आ जाएगा 90/7%। ठीक है, तो यही, अब देखो ये छठा क्वेश्चन, अब इसे आप खुद सोल्व करना और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये आपको खुद सोल्व करना है, बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और जो भी न्यू टाइप पूछे जा रहे हैं, ठीक, यानी जो एडुकेटिव वेंडर पूछ रहा है, तो वो सारे टाइप में एक एक वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक, इससे पहले हमारी मॉडुलस वाली जो मॉडुलर फंक्शन पे जो कुछ क्वेश्चन आए थे, मैंने उसकी भी एक वीडियो बना दी है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो, यानी कह सकते हैं या तो मैं लेकर आऊं क्वार्टाइल्स के ऊपर ला सकता हूं, या जो भी नीट, कई सारे न्यू टाइप है। एक रीजनिंग में पूछा जा रहा है कौन सा, इनपुट आउटपुट वाला, ठीक, तो उसे के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो सारे जो न्यू टाइप पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर एक एक वीडियो बना दूंगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, प्रैक्टिस करके जाना तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो बताना कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।